गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, यूनिट फर्स्ट, ब्रिटिश संविधान। आज के व्याख्यान का विषय है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान अपने आप में अनूठा संविधान है। ब्रिटिश संविधान में अनेक ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण इस संविधान का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इसके अध्ययन के महत्व को विचारक मुंडरों ने इन शब्दों में व्यक्त किया है: ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। अन्य देशों के विधानमंडलों की चाहे कोई भी संज्ञा क्यों न हो, उनका उद्गम स्रोत एक ही है। यह दुनिया का सबसे प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है। प्राचीनतम होने के कारण ब्रिटिश संविधान ने विश्व के अन्य देशों के संविधानों और शासन व्यवस्थाओं को प्रभावित व मार्गदर्शित किया है। अनेक राजनीतिक प्रथाओं का प्रादुर्भाव इससे हुआ है। ब्रिटिश संविधान द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में अनेक प्रकार से विश्व का पथ प्रदर्शन किया गया है। सर्वशक्तिमान संसद, उत्तरदायी मंत्रिमंडल, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, संवैधानिक कार्यपालिका, कानून का शासन आदि ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं की देन है। हम भारतीयों के लिए तो इसके अध्ययन का विशेष महत्व है, क्योंकि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था का मूल आधार ब्रिटिश संविधान ही है। अतः अनेक ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। भारत, अमेरिका आदि देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका निर्माण एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया। ये निर्मित और लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटिश संविधान को बनाने के लिए कभी किसी संविधान सभा का आयोजन नहीं किया गया। यह समाज के विकास के साथ साथ विकसित हुआ है और उसका वर्तमान स्वरूप शताब्दियों के विकास का परिणाम है और अब भी यह विकासमय है। इस संबंध में विचारक ऑग ने कहा है, ब्रिटिश संविधान एक सचेष्ट जीवधारी के समान है जिसमें निरंतर तथा स्थायी विकास की क्षमता है। संविधान में विकास की एक अविच्छिन्न निरंतरता पाई जाती है। इसका कारण है ब्रिटिश जनता का विकासवादी स्वभाव। इतिहास बताता है ब्रिटिश लोगों ने क्रांति की तुलना में विकास को अधिक पसंद किया है। दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता उसका अलिखित होना है। यह कभी भी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है। इसके अनुच्छेद नहीं लिखे गए हैं, परंतु यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि ब्रिटिश संविधान पूर्णतया नहीं बल्कि अधिकांशतः अलिखित है। उसका कुछ भाग लिखित भी है, जैसे सन 1215 का मैग्ना कार्टा, सन 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स, 1689 का बिल ऑफ राइट्स, सन 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियम इत्यादि। संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है। वह अभिसमयों तथा सामान्य विधि के रूप में पाया जाता है। अलिखित भाग अपेक्षाकृत अधिक होने से संविधान अलिखित माना जाता है। तीसरी विशेषता है एकात्मक संविधान। ब्रिटेन में शासन व्यवस्था एकात्मक है। जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ शासन की शक्तियाँ संघ एवं राज्यों में विभाजित रहती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है। तो ब्रिटेन में शासन की समस्त शक्तियाँ केवल एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित है। सारे देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका है। हालांकि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से
देश विविध प्रशासनिक इकाइयों में बंटा हुआ है और वहाँ के प्रशासन का संचालन स्थानीय सरकारों द्वारा होता है। फिर भी उनकी सभी शक्तियाँ केंद्र द्वारा प्रदत्त तथा उनके संपूर्ण कार्य अंतिम रूप से केंद्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट बिंदु है लचीला संविधान। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान तथा लचीला संविधान। लचीले संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से अलग संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। ब्रिटिश संविधान में सरलता से संशोधन किए जा सकते हैं, संशोधन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया एक समान है। ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर ही संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट विशेषता है सीमित राजतंत्र। इसका मतलब है कि राजा का पद तो है परंतु उसकी शक्तियां संविधान द्वारा मर्यादित कर दी गई है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद सम्राट की शक्तियां सीमित हो गई है। अब सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास व्यवहार में 3 शक्तियां हैं। नंबर 1 सलाह देने का अधिकार, दूसरा चेतावनी देने का अधिकार और तीसरा प्रोत्साहित करने का अधिकार। इस प्रकार ब्रिटेन में सीमित राजतंत्र की स्थापना हो गई है। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। वास्तव में संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्म ब्रिटेन से ही हुआ है। विचारक मुनरो का यह कथन कि ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है, अन्य देशों की व्यवस्थापिका सभाओं को चाहे किन्हीं नामों से पुकारा जाए परंतु उनका पैतृक उद्गम या कुल एक ही है। ब्रिटिश शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श रूप है। संसदात्मक शासन के तीनों ही लक्षण दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध तथा कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पाए जाते हैं। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भी संसद का नेतृत्व करते हैं और इसी प्रकार संसद कानून निर्माण कार्य के साथ साथ प्रशासन पर नियंत्रण भी रखती है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट का कार्यकाल लोकसदन के विश्वास पर निर्भर करता है। विश्व के अनेक देशों ने ग्रेट ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली का अनुसरण किया है। अगली विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। शासन के एकात्मक स्वरूप के कारण ही वहाँ की संसद सर्वशक्तिमान है। यानी कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्मात्री सत्ता है और संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका या भारत की तरह न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश संसद की इस असीम शक्ति को देखकर ही विचारक डीलोम्ब ने कहा कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। अब हम अगली विशेषता पर आते हैं, वह है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान वस्तुतः एक मिश्रित संविधान है। इसमें राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान है। ब्रिटेन का शासनाध्यक्ष आज भी राजा अथवा रानी है और यह राजतंत्र वंशानुगत है। लोकसभा कुलीनतंत्रीय संस्था है जिसके
अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग में से आते हैं और वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं और इसी प्रकार लोकसदन और कैबिनेट लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रतीक है। इस दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान एक श्रेष्ठ लोकतंत्र के रूप में दिखाई देता है। ऑग ने सही कहा है, ब्रिटेन में राज्य व्यवस्था शुद्ध सैद्धांतिक रूप से निरंकुश राजतंत्र है, बाह्य रूप से सीमाबद्ध वैधानिक राजतंत्र है और वास्तविक रूप में प्रजातांत्रिक गणराज्य है। अगली विशेषता है विधि का शासन। विधि के शासन से तात्पर्य है शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा ही किया जाता है। ब्रिटेन में विधि का शासन है। ब्रिटेन में सभी व्यक्ति चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों न हो एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन है। विधि के शासन की यह बात सैद्धांतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से सत्य है, परंतु व्यवहार में इस पर अनेक प्रतिबंध है। अगली विशेषता है अधिकार पत्र का अभाव परंतु नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की विद्यमानता। प्रायः सभी देशों में संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाती है ताकि नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रताएं और अधिकार प्राप्त हो। शासन को इनकी अवहेलना करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, परंतु ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार का अधिकार पत्र नहीं होते हुए भी ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और कम अधिकार संपन्न नहीं है। कुछ अधिकार संसदीय अधिनियमों द्वारा प्रदान किए गए हैं, कुछ स्वतंत्रताएं सामान्य विधि पर आश्रित है। जो लास्ट बिंदु है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को कुछ उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है। राजा अब राज्य का नाम मात्र का प्रधान रह गया है। शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक संस्थाएं करती है। इसी तरह से सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की कानून निर्माण की शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है, परंतु संसदात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ और शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीयकरण या सामंजस्य देखा जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार के अंतर का जो एक और उदाहरण है कि ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है सैद्धांतिक दृष्टि से, परंतु वास्तविकता भिन्न है, वह स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है। सिद्धांत और व्यवहार के इस अंतर के कारण ही ऑग ने कहा है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र है और वस्तुतः वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमने ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देखा। जिस प्रकार भारत या अमेरिका के संविधानों का योजनाबद्ध निर्माण हुआ, उस तरह ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है। लिटन स्ट्रेची ने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान में कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं संयोग का परिणाम है, तो कुछ संस्थाएं व व्यवस्थाएं विवेक का शिशु है, अर्थात बुद्धिमत्ता पूर्वक किए गए प्रयासों का परिणाम है। ब्रिटेन के संविधान में हमें विवेक की अपेक्षा संयोग के तत्व अधिक दिखाई देते हैं। मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था संयोग पर आधारित है, लेकिन विवेक का इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्रीकरण की स्थापना विवेक का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
आप ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू।